बल्कि यूट्रस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर 10 में से 5-6 महिलाओं को यही कंप्लेन रहता है कि उनके रिपोर्ट में लिखा रहता है बल्कि यूट्रस। तो बल्कि यूट्रस क्या होता है? तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर शबीना। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक यही है गाइस कि बल्कि यूट्रस क्या होता है? ये क्यों होता है? कौन से ऐसे केस है जिसमें हम लोग को बल्कि यूट्रस होता है यानी बच्चेदानी में सूजन हो जाती है, ठीक है? तो हर आप 10 पेशेंट में से 5 पेशेंट को ऐसे ही पाएँगे कि उनके रिपोर्ट्स में कहीं पीआईडी लिखा रहता है तो कहीं बल्कि यूट्रस रहता है, ठीक है? बच्चेदानी में सूजन होना इसको ही हम लोग बल्कि यूट्रस कहते हैं और इसको ही हम लोग पीआईडी कहते हैं यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं, ठीक है? नॉर्मली जो होता है बच्चेदानी का साइज़ वो होता है 7 सेंटीमीटर लेंथ होती है उसकी, विड्थ होती है 4 सेंटीमीटर और थिकनेस जो होती है वो होती है 3 सेंटीमीटर। बट गाइज़ ये जो यूट्रस का साइज़ होता है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, यानी हर पर्सन में अलग यूट्रस का साइज़ होगा, डिपेंड करता है कि पर्सन की हाइट कितनी है। तो चलिए अब जानते हैं इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके सिम्पटम क्या होते हैं, किस-किस केस में गाइज़ आपको बल्कि यूट्रस हो सकता है। तो मेन जो इसका कॉज़ है गाइज़ वो होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़, ठीक है? कोई भी अगर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का अगर इन्फेक्शन होता है, ठीक है? तो आपको बल्कि यूट्रस होने के चांसेज़ रहते हैं, ठीक है? इसी को हम लोग कहते हैं पीआईडी, ठीक है? तो गाइज़ इसमें क्या पेशेंट कंप्लेन करती हैं, कभी-कभी आप देखे होंगे बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है, मेंसेस आपके इर्रेगुलर हो जाते हैं, कमर दर्द रहता है आपको, ठीक है? इनफर्टिलिटी के केस में भी गाइज़ बहुत ज़्यादा पेड़ों पे सूजन आ जाती है, ठीक है? तो सूजन अगर आती है तो उसको भी बल्कि यूट्रस में काउंट किया जाता है, ठीक? पेशाब जल्दी-जल्दी लगता है, जब पेड़ों पे यूट्रस पे सूजन हो जाता है तो पेशाब बहुत जल्दी-जल्दी लगता है, क्यों? क्योंकि हमारे ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है? तो ये सब कंप्लेन रहती है जो कि आम डिज़ीज़ में रहती है। बट गाइज़ कुछ ऐसी स्पेसिफिक डिज़ीज़ है जिसमें आपको बल्कि यूट्रस हो जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले डिज़ीज़ कौन-सा आता है वो होता है फाइब्रॉइड। अगर फाइब्रॉइड बच्चेदानी में आपके कहीं भी हो, ठीक है? बच्चेदानी में 3 लेयर होती है, तीनों लेयर में गाइज़ अगर आपको फाइब्रॉइड कहीं पे भी हो गया, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो मिडल वॉल में हो या फिर बाहर के वॉल में कहीं भी आपको फाइब्रॉइड होगा तो आपको बल्कि यूट्रस की कंप्लेन रहेगी, ठीक है? आपके पेड़ों में दर्द रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आ सकती है, ठीक है? इर्रेगुलर ब्लीडिंग्स भी हो सकती हैं, बराबर आपको लोअर बैक पेन रहेगा, ठीक? इस सब केस में गाइज़ क्या होता है कि जब आपका पेन बराबर रहता है, तो आप अपने डॉक्टर को दिखाती हैं, तो आपकी डॉक्टर कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट स्टार्ट करती हैं। हार्मोनल ट्रीटमेंट से गाइज़ अगर आपकी ब्लीडिंग नहीं चेक होती है, नहीं सही होती है, तो आपको इंट्रायूटेराइन डिवाइस कुछ लगाए जाते हैं, ठीक है? कुछ ऐसे डिवाइस लगाए जाते हैं जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ होता है, ठीक है? अगर ये गाइज़ आईयूडी लगाने के बाद भी आपका ब्लीडिंग चेक नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग कम नहीं हो रहा है, तो बहुत से केसेज़ में फाइनली डिसीज़न लिया जाता है कि हिस्टेरेक्टोमी करना पड़ता है, ठीक है? यानी बच्चेदानी को रिमूव करना पड़ता है, ठीक? तो अगर आपको हल्का-फुल्का भी पेन है पेड़ों में, लोअर एब्डोमेन पेन बराबर बना हुआ है, तो आप अपने डॉक्टर से चेक कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए कि कहीं आपको कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है। सेकंड रीज़न क्या है? एडेनोमायोसिस। एडेनोमायोसिस क्या होता है गाइज़? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग हमारे पीरियड में 3 लेयर होती है, जैसे कि मैं पहले आपको बताई हूँ, ठीक है? अंदर की जो लाइनिंग होती है यूट्रस की वो होती है एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ठीक है? बीच वाली जो होती है वो होती है मायोमेट्रियम, ठीक है? और लास्ट वाली जो होती है यानी जो बाहर होती है यूट्रस के वो होती है पेरीमेट्रियम, ठीक है? तो बाहर के वॉल में अगर फाइब्रॉइड होता है जिसको हम लोग सबसेरोसल फाइब्रॉइड कहते हैं, तो उस केस में गाइज़ आपको यूरिन भी बहुत ज़्यादा पास होगा क्योंकि ब्लैडर पे आपके प्रेशर पड़ रहा है और ब्लीडिंग भी होता है, ठीक है? तो ये सारे केस में गाइज़ आपको हेवी ब्लीडिंग की कंप्लेन हो सकती है और लोअर एब्डोमेन पेन की कंप्लेन हो सकती है, ठीक है? एडेनोमायोसिस क्या होता है कि जो मैं एंडोमेट्रियल की लेयर आपको बता रही हूँ, वो हर मंथ हम लोग की शट ऑफ होती है ड्यूरिंग द पीरियड टाइम, ठीक है? पीरियड टाइम में गाइज़ अगर यही एंडोमेट्रियम की लेयर शट ऑफ नहीं होती है और वो कोई भी मसल्स में यानी बच्चेदानी के कोई भी मसल में ग्रो करती है, आइदर वो मिडल
या मसल्स में ग्रो करती है, ठीक है? या फिर आउटर लेयर ऑफ द मसल में यूट्रस के ग्रो करती है, तो इस केस में एंडोमेट्रियम लेयर जब शेड ऑफ नहीं होती है, तो वो एंडोमेट्रियम लेयर बच्चेदानी में रह जाती है, हर मंथ कलेक्ट होती रहती है बच्चेदानी में, जिसकी वजह से वहाँ पे सूजन आने लगता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं एडिनोमायोसिस, ठीक है? इस केस में भी गाइज़ आपको हमेशा लोअर एब्डोमेन पेन रहेगा, हेवी ब्लीडिंग होगी, आप डॉक्टर से विज़िट करेंगी, आपकी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कराएँगी और इस केस में भी गाइज़ हम लोग सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या करते हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट चलाते हैं। हार्मोनल ट्रीटमेंट से अगर पेशेंट नहीं सही होती है, तो इंट्रायूटेराइन डिवाइस लगाते हैं, ठीक है? इसके बाद भी अगर ब्लीडिंग नहीं चेक होती है, तो फिर हिस्टेक्टोमी के लिए एडवाइस करते हैं पेशेंट को, ठीक है? तो ये 2 केस में बहुत ज़्यादा पेन होता है, एक होता है फाइब्रॉइड, एक होता है एडिनोमायोसिस, ठीक है? नेक्स्ट ये क्या क्या है गाइज़ पीसीओएस। पीसीओएस गाइज़ में क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है हमारी बॉडी से जिसकी वजह से हमें हार्मोनल इश्यूज़ हो जाते हैं और इस वजह से भी हमारे पेड़ों में कभी-कभी दर्द रहता है। बट गाइज़ ये जो दर्द रहता है मोस्टली पीसीओएस में राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड आपके ओवरी की जगह दर्द होगा, ठीक है? तो इस केस में भी दर्द होने की वजह से कंटीन्यूअस आपको हैवीनेस और बल्कि यूट्रस की भी शिकायत हो सकती है। नेक्स्ट रीज़न क्या है? मेनोपॉज़ के स्टेज में भी आपको बल्कि यूट्रस भी हो सकता है और हार्मोनल इश्यू की वजह से जब आपको ब्लीडिंग आने लगती है, एक मेनोपॉज़ स्टेज के बाद यानी मेंसेस बंद होने के बाद, तो मेबी आपको एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है जो कि 55 प्लस से ही ये कंप्लेन मिलती है, ठीक है? एक एज होने के बाद ही आपको ये डायग्नोज़ होने को मिलेगा कि हाँ, आपको ब्लीडिंग जो हो रही है वो एंडोमेट्रियल कैंसर की वजह से हो सकती है। इस केस में भी गाइज़ आपको पहले तो आप डॉक्टर को विज़िट करेंगी बट इस केस में गाइज़ आपकी डॉक्टर आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट नहीं देती हैं। इस केस में फ़ौरन आपकी डॉक्टर बायोप्सी कराती हैं, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग लेती हैं, बायोप्सी कराती हैं, चेक करती हैं कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। अगर ये डिटेक्ट होता है तो गाइज़ इसको फ़ौरन रिमूव किया जाता है और कभी-कभी रेडियो कीमो की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक? लास्ट पॉइंट क्या है ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट में भी गाइज़ कंटीन्यूअस हार्मोनल इश्यू होने की वजह से जैसे पीसीओएस में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, वैसे ओवेरियन सिस्ट में भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हमारे बच्चेदानी पे सूजन आ जाता है। तो गाइज़ मेन रीज़न क्या होता है बल्कि यूट्रस का, ठीक है? एक हो गया आपका फाइब्रॉइड, सेकंड हो गया एडेनोमायोसिस, थर्ड हो गया कि मेनोपॉज़ल स्टेज में अगर आप हैं तो एंडोमेट्रियल कैंसर में भी होता है और पीसीओएस, ओवेरियन सिस्ट में ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस आपको बल्कि यूट्रस हो सकता है, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है गाइज़ कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, ठीक है? जैसे कि व्हाइटिस डिस्चार्ज रेगुलर हो रहा है, बहुत सी पेशेंट नहीं आती जब उसमें से फाउल स्मेलिंग आने लगती है, बदबू आने लगती है, कंटीन्यूअस हमेशा उनको डिस्चार्ज होता रहता है, कमर दर्द होता रहता है, तो उस केस में भी गाइज़ इन्फेक्शन की वजह से बच्चेदानी में सूजन आ जाती है। तो ये जनरली नॉर्मल ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है? डिपेंड करता है कि आपकी सिवियरिटी कितनी है व्हाइटिस डिस्चार्ज की, उस केस में भी आपको बल्कि यूट्रस हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से आपको बल्कि यूट्रस की कंप्लेंट रहती है।